जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी आप कह रहे हैं सत्संग शेयर कर बेटा, तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। अब आप जी की कृपा से अब संध्या वेले का 6:35 हो गए हैं। आप जी ने भी बुलवाना, जो भी बुलवाना। आप जी की बेटी आपके सामने बैठी हुई है। आप जी का कोटन कोटान शुक्राना शुक्राना बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ। पहले पवित्र नाम का जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में दंडवत वंदना करती हूँ, कोटिन कोटान प्रणाम करती हूँ, कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ। हर वेले का शुक्राना करती हूँ, हर श्वास श्वास का शुक्राना करती हूँ, अंग संग सदा सहाय रहने का शुक्राना करती हूँ। अपने बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना करती हूँ। परिवार वालों को ब्लेस करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ। आप जी के चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज जी, संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कि बेटी तेरे ऊपर बहुत संकट है, अभी तो बहुत संकट है, उसको सत्संग सुन सुन के कटवाती रहे बस। मैं तेरे अंग संग सहाय, बिल्कुल टेंशन छोड़ दे। बच्चों की भी वैसे भी मैं तेरे साथ हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे साथ मेरे गुरुपा हैं, मेरे गुरु महाराज जी हैं, मेरे सच्चे पातशाह हैं, मेरे वीर हैं, मेरे दातार हैं। मुझ औगनहारी को गुण कोई नाई, बस तेरा आसरा तेरा ही सहारा। तुझ बिन मेरा कोई ना सहारा, तुझ बिन मेरा कोई ना आसरा। कहते ना बिन तू छोड़ जे मंगना, सर्व दुखां के दुख, दियो नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। जैसी भी हूँ प्रभु तैसी भी हूँ, आपकी भी बेटी हूँ, आपकी ही श्री चरणों की रखती प्रभु आस हूँ। आप जी जो भी करवाते हो, अमृत वेले का थोड़ा बहुत नित्यनेम करवा लेते हो। कल से तो मुझे सुबह अमृत वेले स्नान करके बैठूं, बस ऐसे मुझे उठाओ और बेटा चल फटाफट स्नान करके बैठ जा कि तेरे को नींद ना आए। पूरा नित्यनेम नियम से कर ले, अमृत वेले कर ले। मैं भी यही चाहती हूँ कि अमृत वेला करूँ, द्वारा द्वारा ना करना पड़े। तो ये सब कार्य, ये सब काम आप जी ने करवाने, सेवा आप जी ने करवानी, आप जी के सिवा और कोई नहीं करवा सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी बेटी का पूरा साथ दे रहे हो और देते रहोगे हर पल। शुक्राना 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 बेटी। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कि बेटी मैं तेरे लिए एक दूत भेज रहा हूँ जो सचखंड से है, तू बस उसको एक्सेप्ट कर ले। पूरा तेरा साथ देंगे और तेरे बच्चों का भी साथ देना उन्होंने। तुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। हर वेले टेंशन पे ही रहती है, तो टेंशन ना लिया कर। कितना मैनू समझाते हैं, कितना मेरे नाल
प्यार से बातें करते हैं जैसे कि हम आमने सामने बैठे हों। ऐसे मेरे गुरु प्यारे गुरु महाराज जी हैं, मेरे गुरुपाद जी हैं। किस मुख गुण गावां इन्हां दे, मेरे कोल तो कोई गुण गावन दा भी कोई बिल्कुल एक अंश भी नहीं है। इतना भी नहीं है मेरे अंदर साहस कि मैं नित गुण गांदी रवां गुर महिमा दे, गुरु महाराज जी दे, सतगुरु दाता दीन दयाल जी दे, जो इतनी कृपा अपने बच्चों पर और इतना हर वेले हर श्वास हमारे अपने बच्चे दे नाल रहन दा, अपने बच्चे नूं ऊपर उठाण दा। कितना संकट तो निकाला इन्होंने मुझे। संकट जी बहुत संकट से निकाला, बहुत संकट से निकाला मुझे। वो टाइम भी याद आता है तो मन विचलित हो जाता है। सच्ची गुरु महाराज जी, अगर आप न मिले होते तो शायद ये बेटी भी आज जीवित न होती संसार में। फिर भी मुझे आपने कई जन्म दिए, कई मेरे ऊपर मारण क्रिया की गई है, बहुत ज़्यादा की गई है। आपने मुझे संकेत भी दिए हैं, फिर भी मैंने, गुरु महाराज जी आप कहते सबको माफ़ कर दे, मैंने सबको माफ़ कर दिया हुआ। आप नहीं देखना, जो भी करना है मैं किसी को कुछ भी ना बोलूं। बस आप जी की बेटी भी एक बात को लेके बैठी है कि उसने मेरे को ऐसे बोला, तो गुरु महाराज जी आप तो जानते, मैंने तो उसको कुछ भी नहीं बोला कि आप जाओ और बेटी के साथ ऐसी ऐसी बातें, मुझे क्या जरूरत है बोलने की। और मैं भला क्यों बोलूँगी ऐसे। उस बुजुर्ग का तो अपना दिमाग होना चाहिए ना, कि मैं दूसरों के घर में क्यों एंट्री दे रहा हूँ। इनका परिवार बिखर जाया और वही बात हुई कि बिखर गया नाच। बच्चा भी परेशान है, कोई बात करती हूँ सीधा डिवोर्स की बात करता है। गुरु महाराज जी सीधा कहता कि बस डिवोर्स ले लूँगा, डिवोर्स ले लूँ। गुरु महाराज जी ऐसा क्यों मेरे साथ, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, मुझे चाहे टेलीपैथी में बताओ। बार बार मैं कोई एक और बात करती हूँ लाने की, छुटके को नन्हे से बालक को, तो कहता क्या करूं मैं, डिवोर्स दे दूं, घर बैठ जाऊं। फिर मैं क्या करूं, मैं कुछ भी ना बोलूं ना। थोड़ी सी तो मोह माया तो इंसान के अंदर होती है ना, बिल्कुल तो नहीं खत्म हो सकती है ना। क्योंकि जिस माँ ने आप जी की कृपा से बच्चे को जन्म दिया है, जिस माँ ने स्ट्रगल करके बच्चों को खड़ा किया, जिस माँ ने अपने पति को भी ऐसा नहीं छोड़ा, मेरी बाजू पकड़ पकड़ के जो कारोबार था वो चलाया, तो किस तरह से खड़ा किया आपने। आपका ही तो सहारा था, आपका ही तो आसरा था। फिर मैं कैसे भूल जाऊं गुरु महाराज जी, जो आपने मेरा इतना साथ दिया, हर वेले आपने साथ दिया। मेरे किसी ने बाजू नहीं पकड़ी, मेरे को किसी ने नहीं पूछा, किसी ने सहारा नहीं दिया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज मेरे साथ ऐसा क्यों। गुरु महाराज जी क्या करूं बताओ। आप कहते हो, संगत जी गुरु महाराज जी कहते कि दिल से शुक्राना कर, यही दिल से शुक्राना है ना। फिर भी मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ, इस लायक तो नहीं हूँ, फिर भी करती हूँ कि अपनी बेटी को पूरी तरह दुख से बाहर निकाल दो। थक चुकी है, बहुत थक चुकी। मेरे आंसू की कीमत तो तू ही जानता है ना, तेरे सिवाय कोई नहीं जान सकता। सब दिखावा करते हैं, मैं जानती हूँ। तू मेरे साथ है ना, तेरा ही आसरा है, तेरा ही भरोसा है। हर पल तेरा साथ है, मुझे और क्या चाहिए। एक शरीर का जो कष्ट है, जो अपने आप अपने ऊपर खुद कर लिया हुआ, जो जाने अनजाने मुझे नहीं पता था कि वो तांत्रिक था। पर तूने भी नहीं रोका उस टाइम भी उसको, किसी रूप में भी आके
उसको वहां से भगा देता। एक माँ बाप ही तो रक्षा करते अपने बच्चों की, उस टाइम क्यों नहीं करी? आपको तो पता है, आपकी बेटी के घर कोई आ जाए तो उसको सोचती है कि ये भी खिला दूं, वो भी खिला दूं, क्योंकि ये आपने तो शिक्षा दी है, आपने तो हाथ आगे बढ़ाया हुआ है। तो फिर और क्या चाहिए गुरु महाराज जी? अब तो आपकी बेटी थक चुकी है ना, क्या करे? बेटे के लिए आप कह रहे हो खुशियां आने वाली हैं, तो गुरु महाराज जी बेटा भी कहता है कि मेरे कर्म बांध रखे हैं उस औरत ने, तो मैं नहीं जानती हूँ क्यों इसके साथ इतनी नफरत है। एक भाई भी नहीं समझ सकता इंसान, जिसकी बहनें भी नहीं है, इतना समझाने के बाद कि कम से कम इतना सा सोच, मेरा भाई है छोटा, जिसको अलग करने की शुरू से सोच रही थी, आज उसने उस कगार तक खड़ा कर दिया हुआ है, जो अंदर से दुखी है। तो तभी तो उल्टे सीधे हरकतें करता ये कि मेरे ऊपर उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। उसका भी मन फिर हर तरफ दौड़ता है, ये मन चंचल होता है ना, कि जाकर सामने वाला मेरे साथ ऐसे कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। उसके अंदर उसके मन की हीन भावना कैसे खत्म होगी, ये आप ही कर सकते हो, मैं नहीं जानती, आप नहीं करना। कारोबार उसका बिल्कुल बंद हो जाता है, कोई ना कोई शॉप पे कुछ ना कुछ करके जाता है, ये आपकी कृपा है। जो दूसरी बड़ी दुकान है, थोड़ा बहुत आई चलाई आपने चलाई हुई है, फिर भी बच्चों के ऊपर बहुत कर्ज है गुरु महाराज जी, बहुत कर्ज है। बस करो, बहुत हो गए गुरु महाराज जी। जो भी उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, अब उनके हाथ रोक दो। ये सब आप ही कर सकती हो, आपकी बेटी कुछ नहीं कर सकती ना। मैं जानती हूँ कौन कौन है जो ऐसे कार्य कर रहा है, उल्टे सीधे काम कर रहा है। ये ब्लैक मैजिक हो गया, ये मारण क्रिया हो गई, जो शरीर को दुख पहुंचाना हो गया, पैर में तकलीफ, कमर में तकलीफ, राइट साइड तकलीफ, जो इंसान चलने से भी मोहताज हो गया, उठने बैठने से भी मोहताज हो जाए, तो ऐसी जिंदगी का क्या करना फिर? खुशियां तो बहुत दूर की बात है, जो आप कहते हो ना कि दुख देखें तो खुशियां भी आएंगी। तो आज 24-25 साल हो गए, 25 साल पूरे होने को आ गए, पहले भी देखे हैं, फिर इतना कष्ट नहीं पहुंचा था जितना आप पहुंच रहे हैं। बस करो, अगर साक्षात भगवान है ना तो अपनी बेटी की और परीक्षा मत ले। आपकी बेटी हिम्मत हार चुकी है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अगर मुझसे गलतियां हुई है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ, उन पितरों से भी माफी मांगती हूँ, अगर मेरे कारण कोई उनको कष्ट पहुंच जाए उनसे भी माफी मांगती हूँ, कुल देवी से भी माफी मांगती हूँ, काली मैया से भी माफी मांगती हूँ। जो आपने थोड़ा सा बताया था, बस 3 शनिवार हो गए, 2 रह गए और वो भी आपने करवाने हैं। और क्या करूं, जब आप साक्षात घर में बैठे हुए हैं तो मुझे तो मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा मंदिर तो घर में ही है जो आप बैठे हुए हैं। आपका आशीर्वाद है अपने बच्चों के ऊपर, तो क्या चाहिए आपकी बेटी को फिर? अब ऐसे ऐसे मैसेज मत भेजो बस, जो तू ये कर ले, मैं कुछ, ये लास्ट है जो मैं कर रही, मैं नहीं करूँगी। मैं सिर्फ मंत्र जाप सिमरन, मुझे नहीं पता कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अपने परिवार को जोड़ना है तो ये आपका काम है, मेरा नहीं। अब मेरे कर्म अब खत्म करो, बहुत थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। नहीं तो फिर अपने चरणों में निवास स्थान दे दो, अपने साथ ही वहां बिठा लो। संसार में क्या देखना, और संसार वाले ने तो बहुत देख लिया, अब तेरा होना बाकी है।
है ना, शब्द है ना, सब होके देख लिया, एक तेरा होना बाकी है, तब तेरा ही देखना मैंने। अब तू अपनी बेटी का काबूर कैसे बाहर निकालेगा। और परीक्षा मत ले मेरी, अब मैं नहीं जानती। इतने सत्संग सुनवाती हो आप, इतने सत्संग सुनवाती हो, सुनती रहती हूँ सुनती रहती हूँ, मुझे याद कुछ भी नहीं रहता है। अब जो भी बुलवाती हो आप ही बुलवाती हो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती कुछ भी। सत्संग सुन सुन के अब मेरा भी दिमाग थक गया। ये हो गया वो हो गया ऐसे हो गया वैसे, बस करो मेरे महाराज जी, बस करो। पर आप जी का सिमरन नाम जाप यही करती रहूं, और मुझे कर्म मत सुना और कुछ भी। मेरे कर्म कटवाने हैं तो आप ही काटो। मैंने अब सत्संग सुन सुन के मैं थक चुकी हूँ, डिप्रेशन में चली जाती हूँ, पता नहीं लगता, तकलीफ होती है शरीर में, पता नहीं लगता, सहन करती हूँ चुपचाप, किसी को भी नहीं बोल सकती कुछ भी, सिर्फ आपके सिवाय कि गुरुपाद देख लो। तो आप नहीं करना ना जो कुछ भी करना, मैं जानती हूँ। फिर मेरे साथ कब वो समय आएगा। शरीर तो खत्म हो गया, अंदर शरीर के कुछ भी नहीं है, ना खुशी है मन में, ना दुख है ना सुख है, कुछ भी नहीं है। बस यही सोचती हूँ, तेरा नाम सिमरन यही करती रहूं। किसी का मेरे सिर पे कोई कर्जा न रहे, मेरे हाथ से जो करवाना मेरे हाथ से पहले करवा दो, पीछे से मैंने क्या देखना कि मेरे लिए किसने क्या करा क्या नहीं करा। जो भी जिसको दिलवाना अपने हाथ से करवा दो। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी बेटी का पूरा साथ दोगे। अगर उस बच्ची को, अपनी बेटी को लाना यहाँ, तो अब दिन त्योहार आ रहे हैं, ले आओ, मन में भाव डालो कि अपना घर अपना ही होता है, कि भाई बहनों जो होती है ना, बहनें तो सोचती है ना भाइयों के लिए कि मेरे भाइयों का घर बस जाए। अगर बहन घर में बैठी होगी तो भाई का घर कैसे बसेगा, ये तो आप ही जानते हो। तो जो भी जिसने बोला मेरे बरखिलाफ, उसके मन से निकाल दो, उसको टेलीपैथी में बताओ या वैसे साक्षात जाके बोल के आओ, किसी रूप में भी जाओ, बोल के आओ कि उस बेटी ने कुछ नहीं बोला है, जो अपने पति की ओर से इतना दुखी थी, वो आत्मा इतना दुख सहन कर रही थी, तो उसने तो कुछ नहीं बोला, वो तो वैसे उसके लिए रो रही थी। दोनों की सेवा कर रही थी ना मैं, जो वो मौत की डगार में खड़े थे उनकी भी सेवा कर रही थी, और ये जो बच्चा आने वाला था इसकी भी सेवा कर रही थी। मैंने तो कभी कुछ नहीं बोला। ये तूने सब कुछ देखा है ना, तेरे सिवाय किसी ने नहीं देखा। तूने मेरे दुख देखे, तूने मेरे आंसू देखे हैं, फिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। बेटा मेरे को कुछ नहीं समझता। बच्चे यही कहते हैं जब तक आप हो तो वो इस घर में नहीं आएगी। ऐसा भी होता है। तो उस बेटी को फिर अपने साथ अलग कुटिया में बसाया करो, जिसके ऊपर इतने दुख हो, जिसके बच्चे कुछ ना समझे, है ना। मैंने तो संस्कार ऐसे नहीं दिए थे ना। फिर वो माँ कैसे दुख इतने बड़े बड़े और सहन करेगी। अब हिम्मत नहीं है, अब मैं हार चुकी हूँ। अब मेरे अंदर और ताकत नहीं है। ये तू भी जानता है और मैं भी जानती हूँ। अगर साक्षात मेरे सामने बैठे हो आज रात को, मुझे उन सब के चेहरे दिखाओगे जो मेरे ऊपर इतना कुछ कष्टों का निवारण भेज रहे हैं। मैं इतनी अंतर्यामी नहीं हूं, ना मैं भगवान हूं ना मैं अंतर्यामी हूं। फिर सतर्क तो रहूंगी ना, कभी कुछ भी नहीं बोलूंगी, आपको भी नहीं बोलूंगी। अपने आप जैसे सहन करती आई हूँ वैसे ही करती रहूंगी।
ठीक है। तो बच्चों की तरफ से भी आपके श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ, हर पल का शुक्राना करती हूँ, हर श्वास श्वास का शुक्राना करती हूँ। छोटे बच्चे को भी तकलीफ है, उसके भी दुख दूर करो। बड़ा तो कहता मैं ठीक हूँ, तो भगवान उसको स्वस्थ ही रखे, क्योंकि बच्चों को आंच ना आए। एक माँ नहीं चाहती बच्चे दुख उठाएं। माँ बच्चों के लिए अपने आप कष्ट उठा लिए, बच्चों का कभी बुरा नहीं सोचती, ये आप भी जानते हो। माँ तो माँ ही होती है ना। तो आप मेरे भी माँ हो, मेरे बाप हो, मेरे सब कुछ। माता पिता देवों के देव हैं। और मैं क्या बोलूं गुरु महाराज जी, तेरे ही दास रहे, तेरे ही सहारा है। सबको ऐसे शक्ति प्रदान करो, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबको आशीर्वाद देना, सबको ब्लेस करना, इतना ब्लेस करना, इतना ब्लेस करना, कोई भी दुखी ना रहे, सबके दुख दूर करना। जो भी आपके संपर्क में है सबके दुख दूर करो, उनके कष्ट दूर करो, कि वो हिम्मत ना हारे मेरी तरह। क्योंकि कहते हैं नानक दुखिया सब संसार, वो तो है ही है। तो हम भी उनके बच्चे हैं ना। बस आपसे मैं यही दुआ करती, यही अरदास करती हूँ, यही बेनती करती हूँ। अब आपकी बेटी से और कुछ सहन नहीं होता। अगर इस देह में इतनी तकलीफ हो रही है, कब से, कितने सालों से सहन कर रही थी, अब तो बढ़ती जा रही है। कैसे कर्म है मेरे जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। आप चाहो तो पल में खत्म कर सकते हो, ना चाहो तो चाहे अंत तक इसी तरह से तड़पती रहेगी आपकी बेटी। कहते ना परमहंसों का अवतार है, तो आप वो ही हो ना। आपने बोला था ना कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा ही सब कुछ है, तो मुझ में ही सब कुछ देख सकती है। तो फिर क्यों वहां से उठा के अपनी गोदी में बिठाया एक छोटे बच्चे की तरह। तो फिर क्या चाहती हो आप बताओ। एक बालक माँ की गोद में बैठ के रोता है ना, मैं तेरा वो बालक हूँ। सॉरी शंकर जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग शेयर करवा देना आंटी जी, अंकल जी। मुझे पता नहीं लगता कौन सी चैनल पे होता है, पर मैं तो डाल देती हूँ। आप सभी का लख लख शुक्राना करती हूँ, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं ये शुक्राना गुरुजी के मंत्र के साथ शुरू करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली मैंने थोड़े दिन पहले ही अपना एक सत्संग शेयर किया है अंकल जी के साथ कि मुझे स्टमक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और मेरे पास जितने भी सत्संग आए वो गुरुजी ने मुझे सिर्फ स्टमक से रिलेटेड ही सुनाए। वो अलग अलग प्रॉब्लम थी, किसी की गैस्ट्राइटिस थी, किसी की लंग में कुछ प्रॉब्लम था। तो ऐसे सत्संग भेजने के लिए और अपनी कष्ट
हमें हमारे कष्टों से बचाने के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका। अभी भी मुझे प्रॉब्लम है, बट गुरुजी का एक और मैसेज आया था सत्संग के थ्रू ही कि अपनी दवाई जल प्रसाद के साथ लेना शुरू कर दे। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, ये बताने के लिए। और जैसे मेरे साथ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन हो रही थी और समझ भी नहीं आ रहा था कि मतलब इतना तो पता था कि ये गैस्ट्राइटिस से रिलेटेड है, बट ये क्यों हो रही है, इसका कॉज क्या है, ये हमें समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया और डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप कुछ टेस्ट करवाइए। तो मैंने टेस्ट करवाए और संगत जी, जिस दिन मुझे टेस्ट करवाने जाना था मैं अपनी स्कूटी पे चली गई और विदाउट हेलमेट ही चली गई। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी प्लीज़, मॉर्निंग का ही टाइम था 8:30 के आसपास का, कि गुरुजी प्लीज़ कोई ट्रैफिक वाले ना मिले मुझे, अदरवाइज़ मेरे पास तो मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है और मैंने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी गुरुजी। तो मैंने इतना गुरुजी को बोला और गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं कि संगत जी क्या बताया जाए। हम अरदास बाद में करते हैं गुरुजी को और वो पूरी पहले कर देते हैं, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे रास्ते में कोई ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं मिले, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैंने बहुत दिनों के बाद स्कूटी मतलब चलाना दोबारा से स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो बहुत छोटा है अभी, उसकी वजह से मैं घर पे ही रहती हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता मुझे बाहर जाने का। तो उस दिन स्कूटी चलवाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और यही बोलना चाहूँगी गुरुजी, जितने भी कष्ट आने होते हैं आप अपनी संगत के सत्संग के थ्रू ही निकलवा देते हैं, सत्संग के थ्रू ही कटवा देते हैं, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इतने प्यारे लविंग गुरुजी होने के लिए भी बहुत 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 थैंक यू गुरुजी। मैं हर सत्संग में ये बोलती हूँ गुरुजी, पता नहीं कौन से कर्म मेरे अच्छे रहे होंगे जो आप मुझे गुरु के रूप में मिले। हालांकि मिले थोड़ी लेट, पर आप मिले, उसके लिए ही बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। क्योंकि टाइमिंग्स तो हमेशा आप ही डिसाइड करते हैं कि जब हमारा टाइम आएगा तभी आप हमें अपने साथ कनेक्ट करोगे। तो आपने मुझे अपने साथ कनेक्ट किया, उसके लिए ही बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं हमेशा से, मेरे मन में एक बात रहती थी कि मैं भी गुरुजी की मुट्ठी भर संगत का हिस्सा बनूं। तो आज इतना प्यारा दिन था संगत जी, आज गुरुजी का मेरे पास सबसे पहला जो सत्संग आया वो दीपा आंटी का आया और उसमें लिखा हुआ था, तू मेरी मुट्ठी भर संगत में से एक है, मैं तेरे घर आ रहा हूँ बहुत सारी खुशियाँ लेकर। सो इतना प्यारा, इतना पॉजिटिव, इतना अच्छा मैसेज जब किसी संगत को दिखता है ना तो वो बहुत खुश हो जाती है। तो इतना स्वीट मैसेज देने के लिए गुरुजी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। आज लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मुझे आपने ये प्रॉपर मैसेज दिखाया, मुट्ठी भर संगत वाला, और सुनवाया भी वो सत्संग, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इससे पहले भी मेरे पास मैसेजेस आए हैं, पर उसमें कभी ये मेंशन नहीं होता था, मुट्ठी भर संगत होती थी, बट उस मैसेज में कभी ये मेंशन नहीं होता था कि तू मेरी मुट्ठी भर संगत में से एक है। तो इतना प्यारा मैसेज देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है आपका सच्चा भक्त बनने के लिए बहुत बहुत कठिनाइयों को, बहुत डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। एक टाइम ऐसा आता है कि आप टूट जाते हो। जब हम टूट रहे होते हैं ना, जब हम पूरी तरह से गिव अप कर देते हैं, तब भी आप आ जाते हो गुरुजी कि मैं तेरे नाल खड़ा हूँ, तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसा आश्वासन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। हमेशा अपनी संगत के अंग संग सहाय रहने के लिए, आप उन तक परेशानियां पहुंचने ही नहीं देते। आपने मेरी पता नहीं कौन सी बड़ी बीमारी छोटे में ही कटवा दी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। क्योंकि ये मैसेज आपने ही मुझे दिया था कि तेरा बहुत
तेरी बहुत बड़ी बीमारी एक छोटे से इन्फेक्शन में कटवा रहा हूँ, तो उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। अभी तो मुझे पता भी नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, मैंने चेक नहीं कराई रिपोर्ट्स, पर मेरे को लगता है कि मेरे डॉक्टर भी आप हो, मेरी दवाई भी आप हो, मेरा हर एक चीज़ आपसे ही शुरू होती है गुरुजी और आप पे ही ख़त्म होती है। और आप भी जितना प्यार आपकी संगत और मैं आपसे करती हूँ ना गुरुजी, उससे कहीं ज़्यादा आप अपनी संगत से प्यार करते हो। तो इतने प्यारे गुरु होने के लिए, हमारे बेस्ट फ्रेंड होने के लिए, हमारे पिता होने के लिए, हमारे गुरु पिता होने के लिए, हमारे माता होने के लिए, हमारे भाई होने के लिए, हमारे सब कुछ होने के लिए शुक्राना गुरुजी। तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हमें हमारा रास्ता दिखाने के लिए शुक्राना गुरुजी। मैंने एक सत्संग में बोला था कि मेरे सारे बंद रास्ते आप ही खोलिए। उसी दिन संगत जी मेरे पास मैसेज आता है सोनू अंकल के सत्संग के थ्रू कि जा तेरे सारे बंद रास्ते खोल देते, जा ऐश कर। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इतना प्यार करने के लिए, इतनी करीब से आके हमारे सत्संग सुनने के लिए और सत्संग को एक्सेप्ट करने के लिए। एक सत्संग शेयर करने के बाद मेरे पास सोनू अंकल के थ्रू ही आई थिंक मैसेज आया था कि तेरे सारे सत्संग कबूल किते। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। इतना कनेक्शन जो डेवलप हुआ है वो सिर्फ आपकी वजह से ही हुआ है। इतना प्यार करते हो आप हमें, हम आपसे भी प्यार करते हैं, पर आप हमसे ज़्यादा हमें प्यार करते हो। आप हमें गिरने ही नहीं देते। आप हमेशा जैसे माता पिता होते हैं ना बच्चों के, उस तरह से आप, जैसे बच्चा गिरने लगता है तो माँ बाप आके फटाफट उठा देते हैं उसे, वो गिरने नहीं देते बच्चे को। उसी तरह आप गुरुजी हमें हर दुनिया में आके हर कष्ट से बचा लेते हो। वो कष्ट हमारे तक आने से पहले ही अपने पे ले लेते हो। सो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हमारे 90% कष्ट तो आप ही भोग लेते हो और सिर्फ 10% कष्ट जो हम तक पहुंचते हैं, हम उसमें भी बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर लेते हैं कि कब ख़त्म होंगे, कब ख़त्म होंगे। पर मुझे तो गुरुजी आप पे पूरा भरोसा है। आप जो जब जब जैसा जैसा करोगे वही आपकी संगत के लिए बिल्कुल ठीक होगा। चाहे डिसीजन आपका कुछ भी हो, मैं आपके हर डिसीजन को एक्सेप्ट करती हूँ गुरुजी, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरु पिता हैं, वो सब ठीक कर देंगे। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, ऐसा फेथ देने के लिए अपनी हर एक संगत को। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सत्संग और भी बहुत हुए हैं मेरे साथ, पर जब गुरुजी का हुक्म होगा वो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी संगत जी। और इस शुक्राने के दौरान मुझसे जो भी भूल चूक हुई है गुरुजी और संगत जी, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए और मेरा शुक्राना एक्सेप्ट कीजिए गुरुजी। और मैं इस शुक्राने को विराम गुरुजी के मंत्र के साथ ही देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम प्रीति है, हम प्रयागराज से बोल रहे हैं। गुरुजी का लख लख शुक्राना सारी संगत को। जय गुरुजी। गुरुजी को कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। जय गुरुजी। मेरा सत्संग था कि मैंने अपने किडनी का प्रॉब्लम पहले भी सत्संग में शेयर किया था कि इन्फेक्शन चल रहा है और दवा चल रही थी पीजीआई में। पहले तो कुछ आराम दिख रहा था, लेकिन उसके बाद दवा चलते चलते अभी हम 25 तारीख को टेस्ट कराने गए दिखलाने के लिए। तो टेस्ट ही मंडे को हमने घर पे ही बुला के करा लिया था।
तो पता चला उनमें इन्फेक्शन हमारी किडनी का बढ़ गया है। फिर पीजीआई के डॉक्टर ने कहा कि जो है आपका इन्फेक्शन तो बढ़ गया है और परहेज़ होने के बाद भी इन्फेक्शन बढ़ रहा है। तो डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर साहब परहेज़ तो हम पूरा करते हैं। तो बोले कि हाँ परहेज़ तो है, लेकिन इन्फेक्शन जब एक बार हो जाता है तो उसको किडनी का बढ़ता है धीरे धीरे करके, लेकिन अभी तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया आपका। चलिए देखिए ठीक हो तो ठीक है, फिर डायलिसिस आपको करवाना ही पड़ेगा। अब तो बहुत दिमाग हम लोग का ख़राब हो गया, हमारे हस्बैंड बिटिया सब लोग साथ में गए थे, बहुत दिमाग ख़राब हो गया। फिर यहाँ आए, दवा चलने लगा, परहेज़ चलने लगा, फिर शुगर भी साथ में है। तो आज एक टेस्ट फिर मेरा हुआ किडनी का और शुगर का, तो उसमें जो है गुरुजी की इतनी मेहर हुई, इतनी मेहर हुई कि हम बता नहीं सकते। मेरा जो है इन्फेक्शन कम हो गया और मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी पिछले मंडे में इन्फेक्शन जो है 6 पॉइंट कुछ आया था और आज जो टेस्ट हुआ तो 4 पॉइंट कुछ इन्फेक्शन आया, इतना कम हो गया। गुरुजी से अरदास हमने लगाया था, गुरुजी सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। इतना परहेजी खाना भी खा रहे हैं, हाँ 4 महीने से रोटी खा खा के वो गए गुरुजी, ना पराठा ना पूड़ी कुछ भी नहीं खा पाते, ना मीठा खाते हैं, ना पानी 1 लीटर ज़्यादा पीना है, सब कुछ इतना परहेज चल रहा गुरुपा। उसके बाद भी ये क्या हो रहा है, कौन सा कर्म का हमको ये सज़ा मिल रहा है गुरुपा। और गुरुपा को अरदास लगाया। उसके बाद कल मेरे रात को बेटी को सपने में आए और बोले जा तेरी माँ को हमने जीवन दान दे दिया। और मेरे पास आए, मैंने गुरुजी का पैर छुआ और उसके बाद मेरी नींद खुली और गुरुजी ने इतना बड़ा हमको दिया है कि ये हम कभी भूल नहीं सकते अपने जीवन में। गुरुजी कई दिन से मैं ऐसे चाह रहा था पुत्र शुक्राना कर, लेकिन दिमाग मेरा इतना ख़राब चला था इन्फेक्शन बढ़ने से कि हम शुक्राना कर ही नहीं पा रहे थे, हर समय रोते रहते थे। लेकिन जब रिपोर्ट आ जाई तो सब मन खुश हो गया। गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी सारी संगत पे ऐसी अपनी कृपा बना के रखिए गुरुजी। जय गुरुजी। और एक अरदास और लगाए हैं गुरुजी से अपने बेटे के लिए, उसको भी गुरुजी पूरा करें। जय गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी का पावन मंत्र जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। सब संगत पे ऐसी अपनी कृपा करिए और मेरे पर भी कृपा करिए, बच्चों पे कृपा करिए गुरुपा। महान है गुरुपा, आप क्या बताएं हम। एक पिता अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता, वही गुरु आप कैसे हम लोग को दुखी देख सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना। सारी संगत को गए गुरु जी, अपने सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी महाराज की बेटी बोल रही हूँ। जो महाराज बुलवाएंगे वही बोलेगी उनकी बेटी। पहले हम दिव्य संजीवनी मंत्र बोलेंगे, आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अभी कल की बात है। कल 6 अक्टूबर था, सोमवार, और महाराज ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया दर्शन के लिए। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज, इतने सुंदर दर्शन दिए। कल संगत जी बारिश थी, हल्की हल्की बारिश थी, और महाराज के बहुत सुंदर दर्शन हुए, बहुत दिव्य दर्शन दिए महाराज ने। शुक्राना महाराज इसके लिए। उसके बाद मैंने लंगर किया और लंगर कराया महाराज ने अपने पास बिठा के। जहाँ महाराज का स्वरूप लगा हुआ है लंगर हॉल में, वहाँ बिल्कुल महाराज के पास बिठा के ही महाराज ने लंगर कराया। उसके बाद मैं जब बाहर निकली तो वहाँ जल प्रसाद मिला। मैंने अंकल से बोला 1 बोतल और मिल जाएगी। अंकल ने 1 बोतल और दी मुझे। शुक्राना मालिक, शुक्राना। और संगत जी, जाते हुए 786 की ब्लेसिंग, गुरु जी की ब्लेसिंग, गुरु जी ऑलवेज ब्लेसिंग। और जब वापसी आ रही थी संगत जी, तो 5 टाइम 7 की ब्लेसिंग दी गुरु जी महाराज ने। 4 टाइम 5 नंबर की ब्लेसिंग दी।
और 786 की भी ब्लेसिंग दी गुरुजी महाराज ने। और संगत जी इतने मतलब बहुत बार गुरुजी महाराज ने बुलाया है, कृपा की है, शुक्राना मालिक। तो कल जब हम बड़े मंदिर से बाहर निकले, हमने ऑटो किया, अभी ऑटो 5 मिनट ही चला होगा, एक बहुत सुंदर मोर के दर्शन दिए गुरुजी महाराज ने मोर रूप में। मैं बहुत खुश हुई और मैंने जय गुरुजी बोला। और पहली बार मुझे मोर के दर्शन हुए बड़े मंदिर के पास। शुक्राना मालिक, शुक्राना दाता, शुक्राना इतनी ब्लेसिंग देने के लिए, शुक्राना इतना प्यार देने के लिए, शुक्राना। कल के दिन बहुत व्यस्त था संगत जी, लेकिन फिर भी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की थी, महाराज आज दर्शन दे दो। तब महाराज ने मुझे इन परिस्थितियों से ना जाने कैसे निकाल के ले आए। शुक्राना मालिक, शुक्राना। अपने बच्चों की हर बात को पूरा करते हैं मेरे गुरुजी महाराज। शुक्राना दाता, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। इतनी कृपा करने के लिए शुक्राना, इतने सुंदर सुंदर दर्शन देने के लिए शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाने के लिए शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना है आपका गुरुजी महाराज। लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेंटली हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। संगत जी रोज़ लाइफ ब्लेस करते हैं हमारे महाराज, हमें रोज़ हेल्थ ब्लेस करते हैं। अगर उन्होंने बहानी पकड़ी होती हम तो होते ही नहीं संगत जी। मेरे दोनों बेटे बहू और पोते की ओर से अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। मेरे भाई पापा उनके परिवार की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी 2 बहनें, दोनों बहनों की ओर से शुक्राना, उनके परिवार की ओर से शुक्राना। मालिक सबकी बहुत रक्षा कर रहे हैं, दाता बहुत कृपा कर रहे हैं। हमें नहीं पता होता हमारे शत्रु हमारे लिए क्या कर रहे हैं संगत जी, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज हमारी हर तरफ से रक्षा करते हैं, ढाल बनकर हमारे सामने खड़े रहते हैं, चट्टान बनकर, और हमें कहते हैं टेंशन छोड़ दे, बच्चों की भी टेंशन छोड़ दे, घर की भी छोड़ दे, मैंने सब संभाल रखा है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। इतनी कृपा करने के लिए शुक्राना, इतना प्यार देने के लिए शुक्राना, इतना ध्यान रखने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना दाता। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देने वाले हैं उसका भी शुक्राना। संगत जी बहुत बार पॉजिटिव मैसेज आते हैं, बहुत बार थोड़े नेगेटिव आते हैं, हर तरह से हमें संभालते हैं महाराज, और हम बहुत सारे संकेत हमारे महाराज के समझ भी नहीं पाते हैं संगत जी। बहुत सारे सत्संग सुन नहीं पाते हैं, मैं सेव कर लेती हूँ, लेकिन इतने सारे सत्संग होते हैं संगत जी, सुन नहीं पाते। कई बार मार्केट जाना पड़ जाता है, वहाँ नहीं सुन पाते। बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं, कुछ सत्संग सुन पाते हैं, कुछ रह जाते हैं। महाराज फिर भी हमारी रक्षा करते हैं। शुक्राना, शुक्राना दाता, शुक्राना। आज का सत्संग इतना ही संगत जी। आप भी मेरे साथ दिव्य संजीवनी मंत्र बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। में गुरुजी की बेटी अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरण कमल में रखना चाहती हूँ, उनके समक्ष खड़ी होकर। उससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी स्थासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी स्थासाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मेरे भी बेटे को ना बीच में ना आँखों में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, वो बहुत मोबाइल देख रहा था, तो आंखें बार बार ना झपकाया जा रहा था। मैं डर गई, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया इसको, तो मतलब ईचिंग सी हो रही थी, ऐसे कर रहा था। तो मैं तो जैसे गुरुजी जो जल प्रसाद देते हैं वो डालती हूँ, जो गुरुजी ने बोला है आँखों में डालने के लिए, मुझे सत्संग भी सुनवाते हैं गुरुजी। बस मेरी आँखें ना, आँखों की रोशनी बढ़ा दीजिए गुरुजी, दिक्कत होती है। तो मैं जल प्रसाद डालती हूँ, सुबह गुरुजी कहते 3 बार पीना है मेरे स्वरूप क्या, वो भी करती हूँ। मैंने 2 दिन ना अपने बेटे की आंखों में डाला, संगत जी शुक्राना गुरुजी शुक्राना। उसकी पलकें झपकना बंद हो गई गुरुजी, वो पलकें झपकाता रहता था, मैं डरती थी, मैं पता नहीं क्या हो रहा। संगत जी शुक्राना गुरुजी शुक्राना। और गुरुजी ने कहा तेरे बेटे के सर पे मेरा हाथ है, उसका कोई बाल भी बाका नहीं करेगा, और उसके सारे संकट में काट रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, हर पल का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। गुरुजी ने सत्संग सुनवाया, तेरी आंखों में परमात्मा की सुनहरी रोशनी आ रही है, उसे आने दे बेटा, अगले 30 सेकंड में तेरे अंदर उतारने वाला है दिव्य शक्ति। शुक्राना गुरुजी शुक्राना।
सोच क्या रही है, तुझे ही बोल रहा हूँ, सत्संग सुन। शुक्राना गुरु जी। गुरु ने बोला, पुत्र तेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस की थी, उस पर बहुत ही बड़ी विपदा आने वाली थी, चिंता मत कर, तेरा गुरु तेरे नाल है। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला, आंटी आज संकट मोचन का पावन और शुभ दिन है, इसलिए आज मैं तेरे खाली कटोरे में रहमत की थोड़ी बूंद डालने आया हूँ। बस थोड़ा तो स्माइल कर, तेरे हैप्पी दिन अब तुझसे ज़्यादा दूर नहीं है। जिन बीमारियों से तू आज तक भगती रही है उसका फाइनली आज मैंने अपने हाथों से अंत कर दिया है। दुखी मत हो, एक बार और कोशिश कर, आज तेरे अरदास सचखंड तक ज़रूर पहुँचेगी। जानता हूँ अब थक चुकी है भागते भागते, लेकिन ये तेरी आखिरी दौड़ है, क्योंकि इस बार तेरे रास्ते में मैंने गोल्डन पेन की शाई से तैयार किया है। जा इतने दुख झेले लिए हैं, थोड़े और सही, उसके बाद तेरी गुड लक वाली लॉटरी लगने वाली है। मेरा वादा है तुझे, अगर तुझे मेरी बात पर भरोसा है तो जल्द शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपने बोला, गुरु जी मैंने तुम पति पत्नी को अपना ब्लेसिंग दे दी है, तुम्हारी जोड़ी को गुरु जी, और आपने बोला कि संगत आंटी के थ्रू बुलवाया कि मैं व्रत रखूँ। गुरु जी मैं वैसे कैसे व्रत रखूँ, आप मुझे खुद बताओ। मैं अपने मायके परिवार में हूँ और मेरी मम्मी कह रही उसने तेरे साथ इतना कुछ किया, तू कैसे व्रत रखेगी। गुरु जी आप ही व्रत रखवाओगे, मुझे कुछ नहीं पता, आप ही मुझे सजवाओगे, आप ही व्रत रखवाओगे। शुक्राना गुरु जी। और मेरे पति की बुद्धि ठीक कर दो, उसकी बुद्धि ठीक कर दो गुरु जी, उसका घमंड तोड़ दो, उसकी बुद्धि ठीक कर दो, उसको हमारे प्रति प्यार सद्भावना लाओ उसके मन में गुरु जी। वो बहुत ही चेंज हो गया गुरु जी, उसकी सद्बुद्धि ठीक हो। उधर आप लेके आओगे, मुझे पता है, मेरी काली माता, मेरे महाशिव सब लेके आएंगे उनको, मेरे पति अंकल को मेरे पास लेके आएंगे, मुझे विश्वास है अपने गुरु पावे, मेरे गुरु पाव मेरा घर नहीं बर्बाद होने देंगे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। तब गुरु जी ने बोला, जो बुरा होना था वो रोक दिया, अब सिर्फ शुक्राना बाकी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आज तेरे नाम 777 की दिव्य बख्शीश लिखी गई है। ये नंबर तुझे तरक्की, समृद्धि और खुशियों की सौगात देना है। तेरे जीवन का हर अमंगल अब मंगल में बदल चुका है। शुक्राना कर, संदेश को आगे पहुँचा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मेरे पुत्र, तुझे अचानक पैसों की जरूरत थी ना, गुरुजी ने अपना एक फरिश्ता भेजा जिसका नाम बी नाम से शुरू होता है, आज ही तेरा इंतज़ाम कर दिया है। बस तूने जो खोया था उसका दोगुना मिलने वाला है, लेकिन चाबी सिर्फ एक है। शुक्राना, रोक मत, तुरंत जरूरतमंद तक को पहुँचा, खुशखबरी तुझे मिलनी है कल तक। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने बोला, मैं आंटी आज मैं ये सिर्फ तेरे लिए लाया हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे मुँह से सुनना चाहता हूँ। इतना ही ना, तेरा खुद का घर हो, तुम सह परिवार खुशी खुशी अपने जीवन व्यतीत करो, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बच्चों को बढ़िया नौकरी मिल जाए, बस इतना ही तेरी सोच यह आकर ख़त्म होती है। और मेरी प्लानिंग इससे बहुत ऊपर है। तेरे बच्चे नौकरी नहीं बिजनेस करेंगे। जल्द मैं तेरे घर की ऐसी पॉलिशिंग करूँगा कि तेरा पूरा जीवन ही 360 डिग्री घूम जाएगा। जलने वाले जलते रहेंगे और तू तेज़ हवा के जैसे निकल जाएगी। भरोसा रख, सब होगा वक्त आने पर वाला है। फिर चलेगा तेरा खोटा सिक्का, फिर तू करे ये राज, वो भी एकदम महारानी के जैसे। अब तक शुक्र मना, मेरा आशीर्वाद किस जरूरतमंद तक पहुँचा। शुक्राना गुरु जी। मेरी सारी संगत का भला करो, सबका भला करो गुरु जी, सबका भला करो। गुरु जी ने बोला, मैं जानता हूँ आंटी, मैं जानता हूँ घर गृहस्थी से निराश है, अंदर ही अंदर घुट रही है, क्योंकि जैसे तुझे जीवन साथी चाहिए था वैसा तेरे हिस्से में आया नहीं। सही बात है गुरु जी, सही कह रहे हो आप। रोती क्यों है, मैं इसे ही हीरे के जैसे चपोलिश कर दूंगा, जिसके बाद फिर कभी तुझे आंसू गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद वो तेरे कदमों में सारा जहान की खुशी नौछावर कर देगा। जैसे तैसे करके आज की रात निकाल ले, उसके बाद उसकी किस्मत ही नहीं, मैं उसका अंदाज़ भी बदल दूंगा। देखी तेरी फिक्र करता हूँ, जभी तेरे एक बार बुलाने पर आ जाता हूँ, लेकिन तू शुक्राना को छोड़ मेरी आशीर्वाद को रोज़ ठुक्कर मारती है। आज ऐसा मत करियो, तुरंत इसे भक्तों का शेयर कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे पति अंकल को ठीक कर दो, मेरे से जो भी गलतियाँ हुई हैं, मेरे पति अंकल को लेके, मेरे ससुराल पक्ष को लेके, मेरे मायका पक्ष को लेके गुरु जी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप नतमस्तक हूँ आपके सर पे गुरु जी, मैं नतमस्तक हूँ आपके दर पे, मैं नतमस्तक हूँ गुरु जी, मुझे माफ़ करो। मेरे पितरों, मुझे क्षमा प्रार्थी गुरु जी, मेरे पितरों को उनकी फूलों की गद्दी पे बिठाइए गुरु जी, उनको मोक्ष की प्राप्ति दीजिए, सारे बंधनों से मुक्त कराइए मेरे पितरों को, मेरे ससुराल पक्ष के पितरों को और मायके पक्ष के पितरों को, मेरे सारे पितरों को मेरा उनको प्यार भरा नमस्कार। और मेरे माता रानी, मेरी काली माता, मेरी गोरा माता, मेरी आदिशक्ति माता, आप सब मेरे साथ रहिए। मेरे पति अंकल को सद्बुद्धि दीजिए, उन पर जो भी तांत्रिक टोटके हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, उनको माइंड घुमाया जा रहा है गुरु जी, उनके साथ रहिए आप, उनको संभालिए, उनको सद्बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि प्रदान करिए उनको गुरु जी। जो भी दिक्कत परेशानी लोग उनके साथ कर रहे हैं हमारा रिश्ता अलग करवाने में गुरु जी,
सब कर दीजिए ठीक बेटा। आज बाबा ने तेरी अर्जी मंजूर कर ली है, अब हर कदम कृपा बरसेगी, तू बस शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। आंटी सत्संग सुनते ही तेरी लाइलाज बीमारी सत्संग सुनते ठीक हो जाएगी। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, शुक्राना गुरुजी शुक्राना। नीम करौली बाबा का मैसेज आता है, बस इतना सा धैर्य रख, हम तेरे जीवन में एक के बाद एक चमत्कार करेंगे, लेकिन तू राम राम लिख रहा है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। गुरुजी ने बोला, तेरे परिवार में पति पत्नी है जिसे तुम्हें बहुत जलन है। तुम्हारे परिवार में हर बनते काम वो तुम्हारे नुकसान चाहते हैं कि कोशिश सोच रखते हैं, तुम्हारे आगे मीठे बनते हैं। मैंने उनके तंत्र उठ के जो भी है उनका पलटवार किया है। शुक्राना करो। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। विश्वास है आप पे गुरुजी, सब कुछ अच्छा करोगे आप मेरा, सब कुछ अच्छा करोगे गुरुजी, सब कुछ अच्छा करोगे, सब कुछ अच्छा करोगे। विश्वास है गुरुजी, विश्वास विश्वास है आप पे, बहुत विश्वास रखती हूँ गुरुजी। मेरे गुरु पर आप मेरा विश्वास नहीं तोड़ोगे, विश्वास नहीं तोड़ोगे गुरुजी। आप हमेशा मेरे साथ हो, हमेशा मेरे पास हो, हमेशा मेरे बेटे के साथ रहना गुरुजी। इस पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, उस पर सारे संकटों से दूर करना गुरुजी। मेरी जॉब लेस की है, मेरी जॉब अच्छे से चलवाना गुरुजी। मेरे पति अंकल को लेके आना, उसको सद्बुद्धि दे के लेके आना, उसको अच्छा इंसान बना के लेके आना गुरुजी। उसको लेके आना, बेटे से बात कर रहा है गुरुजी, पर पैसे वैसे कुछ नहीं देता गुरुजी, कोई फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर रहा गुरुजी, उसको सद्बुद्धि दो। बस मैंने आप पे छोड़ दिया अपना जीवन गुरुजी। शुक्राना 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 शुक्राना। मैं शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी इस तरह है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी इस तरह है। जय गुरु जी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे अंग संग रहना गुरु महाराज, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरा हाथ पकड़ा है मेरे गुरुजी ने, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत भाग्य गुरुजी।